हम शिक्षा पर बात करेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में देख रहे हैं कितनी बार शिक्षाओं को दबाया जा रहा है, शिक्षा को दबाया जा रहा है। जैसे कि कोविड के बाद से दारू का ठेका खुल गया लेकिन स्कूल नहीं खुला। कभी कुछ भी होता है तो स्कूल पर ही पढ़ाया जाता है, स्कूल ही बंद किया जाता है। शिक्षा का जैसे आप लोग SSC पोस्टें देख रहे हैं, BPSC पेपर लिख रही है, बार ऐसे करके एग्जाम रद्द होते जा रहे हैं। बच्चे हम लोग तैयारी करते एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। सरकार बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहती है क्योंकि ये सरकार जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उस समय बोले थे कि सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसलिए वो अमेरिका का सभी स्कीम को ला रहे हैं और सभी को बिजनेस की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों के लिए जितने भी बच्चे जैसे SSC का एग्जाम देने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनका सेंटर कहीं दूर दिया जा रहा है कि बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जब बच्चे वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई जो कीबोर्ड खराब, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो कंप्यूटर खराब, ऐसे करके उन लोगों को बच्चों को भेज दिया जा रहा है। इस प्रकार से शिक्षा को दबाया जा रहा है। और आप लोग देख रही है कि पटना में कितनी बार शिक्षकों को लाठीचार्ज किया गया। गुरु होते हैं जो भगवान से पहले माने जाते हैं, उसके साथ साथ बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाता है। यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार बोलती है। यहाँ पर बच्चियों पर भी लाठीचार्ज किया गया पटना में। आप लोग देख रहे हैं किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, हाईवे पर दीवार घेर दिया गया। इस प्रकार से गरीबों पर लाठीचार्ज और उसके साथ साथ किसानों पर लाठीचार्ज, बच्चों पर लाठीचार्ज, बच्चियों पर लाठीचार्ज, शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया। वो बात दूर की है, यहाँ के आर्मी वालों को भी नहीं छोड़ा गया, आर्मी वाले पर भी लाठीचार्ज किया गया जो देश की रक्षा कर रहे हैं। यदि आर्मी वाले अगर बॉर्डर पर तैनाती कम कर देंगे तो आप लोग हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ कांड, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी देखे कि वहाँ पर भी हेडक्वार्टर को जलाया गया। इस प्रकार से अगर सैनिकों के साथ सही नहीं करेगी सरकार तो सैनिक बॉर्डर पर थोड़ा सा भी तैनाती में करीब कम। बोला जा रहा है कि अभी सुशासन की सरकार चल रही है। सुशासन की सरकार चल रही है लेकिन बिहार में नहीं चल रही है। बिहार में अब देख रही है कि अभी 3 महीने में टोटल 57 मर्डर हो चुके हैं और सभी जितने भी मर्डर हुए हैं सभी प्लानिंग मर्डर हुआ है। लाली यादव का मर्डर हो गया, वहाँ पर मोकामा वाला मर्डर आप लोग देख रही है। ये क्या है? ये सब मर्डर किसके साथ है? बिहार किसके साथ है? जो नया पार्टी तंत्र का आया। देखिए बिहार की युवा आज तेजस्वी के साथ है क्योंकि तेजस्वी रोजगार देने के लिए बोला है। और युवा का बात छोड़िए, जितने भी गर्जिन तुल्य माता पिता और जितने भी बहन और चाची लोग हैं वो सभी भी इस बार तेजस्वी के साथ है क्योंकि हम लोग को विकास से जरूरत सुरक्षित रहना जरूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आम जनता की बात छोड़िए, विधायक भी सुरक्षित नहीं है। इस बार की जो इलेक्शन है, इस बार के इलेक्शन में विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? विधायकों को मार दिया जा रहा है। बोलता है कि जो पहले की जो सरकार थी वो जंगल राज था, उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। नहीं होता था, यानी अभी मंगल राज जो है ना ये महाजंगल राज है। उस समय जंगल राज था हम मानते हैं लेकिन इस बार महाजंगल राज है। अब 3 महीने में 57 मर्डर केस, जो प्लानिंग मर्डर केस है, ये सब देख सकती है ना, रिकॉर्ड है। सब हमारे ही क्षेत्र का है, यहाँ से सिवान गोपालगंज ये सब इसी क्षेत्र का है। तो यानी इस बार तेजस्वी के साथ। हाँ, तेजस्वी के साथ में। और एक और बात बताएंगे कि लोग बोलते हैं कि जंगल राज में क्रिमिनल ज्यादा है तो एक बात बता दे रहे हैं, प्रज्वल रवाना के आप लोग नाम सुनी होगी। 300 लड़कियों का रेप केस में उनको फंसाया गया है। 2024 में नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट मांगे थे, रोड शो करके वोट मांगे थे, संसद का वोट मांगे थे प्रज्वल रवाना को। और 2025 में उनको अगस्त में उम्र कैद की सजा कर दिया गया। ऐसे नेता है हमारे बीजेपी सरकार में। और जितने भी बीजेपी सरकार के रोड हाईवे शो से लेकर आप लोग रूम शो तक देख रही है, सभी संसदीय विधायक जितने भी है उन सभी का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन एक भी राजद के प्रत्याशी का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है? नहीं हुआ।